हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के यूथ कंपटीशन बुक के प्रैक्टिस सेट की लगा रहे थे, ठीक है। जिसमें हम साइंस का पोर्शन देख रहे थे। प्रैक्टिस सेट बुक था ये यूथ कंपटीशन का। इसमें हम लोग क्या देख रहे थे, सामान्य विज्ञान यानी कि साइंस के पोर्शन, जिसमें 25 क्वेश्चन आने हैं। तो इसका पहला प्रैक्टिस सेट हो चुका है। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका दूसरा प्रैक्टिस सेट, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें अगर हम देखें तो उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होती है। शक्ति का मात्रक पूछा गया है, यानी कि पावर का मात्रक पूछा गया है। क्या होता है, तो पावर का मात्रक अगर देखेंगे तो उद्योगों में क्या होता है, अश्व शक्ति होता है, ठीक है। और अगर हम पावर की बात करें तो ये विद्युत शक्ति बोलते हैं, तो ये वह दर होती है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या फिर ऊर्जा संचारित होती है, अथवा एक नियत समय में कितनी ऊर्जा आवश्यकता होती है या ऊर्जा व्यय होती है, ये शक्ति कहलाता है। शक्ति यानी कि P बराबर होता है, इसका फार्मूला P बराबर क्या होता है, W/T, ठीक है। यानी कि कार्य बटा समय होता है। इसकी इकाई क्या होती है, जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड भी होता है, या फिर इसको वाट भी कहा जाता है, ठीक है। वाट भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद इसमें अगर हम देखें तो इसको हम किससे मुख्यतः उद्योगों में अगर बात करा जाएगा तो उद्योगों में क्या हो जाएगा, अश्व शक्ति से मापते हैं, यानी कि हॉर्स पावर में मापा जाता है। एक हॉर्स पावर बराबर कितने के बराबर होता है, 1 HP बराबर, तो वो होता है 746 वाट के, ठीक है। 746 वाट के, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो प्रकाश वर्ष जो होता है वह दूरी का मात्रक होता है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.461 गुणे 10⁻12 किलोमीटर, ठीक है। इतने बराबर होता है एक प्रकाश वर्ष के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो संवेग की बात करेंगे तो इसके पहले प्रैक्टिस सेट में इसके बारे में बातें हुई हैं। संवेग की बात करेंगे तो द्रव्यमान गुणे वेग होता है, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। संवेग क्या होता है, सदिश राशि होती है। कौन सा राशि होता है, सदिश राशि होती है, ये भी याद रखिएगा। और ये तो जो है संवेग क्या होता है, संवेग की इकाई क्या होती है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है इसकी मात्रक, ठीक है। संवेग जो है ना तो उत्पन्न होता है ना ही नष्ट होता है, ये केवल एक पिंड से दूसरे पिंड में क्या होता है, स्थानांतरित होता है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सूर्य पृथ्वी का द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी क्रमशः m और r है, तो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण द्वारा सूर्य के चारों ओर पृथ्वी द्वारा एक परिक्रमण के लिए किया गया कार्य कितना होता है, ये बताना। तो अगर हम देखेंगे तो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो बल गुणे विस्थापन, विस्थापन की बात करेंगे तो इसमें जो पृथ्वी है और पृथ्वी का विस्थापन क्या है, इसमें वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर लगाने के बाद अगर पृथ्वी के द्वारा कुल तय किया गया विस्थापन कितना होगा, तो वो 0 होगा, ठीक है। यानी कि अगर पृथ्वी यहाँ से चली तो यहाँ से चलने के बाद ये फिर आके यहाँ पे हो गई, तो इसका विस्थापन क्या होगा, विस्थापन 0 हो जाएगा, ठीक है। विस्थापन में मिनिमम डिस्टेंस होता है। तो कोई व्यक्ति यहाँ से चलता है और इसके बाद यहाँ से चल कर फिर यहाँ पर आ जाएगा, तो इसका विस्थापन कितना होगा, विस्थापन इतना होगा, ठीक है। और अगर दूरी पूछी जाएगी तो ये दूरी हो जाएगा इस तरीके से। लेकिन विस्थापन इसका पूछेगा तो मिनिमम जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो विस्थापन होता है। तो पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो अगर यहाँ से पृथ्वी चलती है और यहाँ से चल के फिर यहाँ पर आ जाती है तो विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो कार्य का फार्मूला होता है बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। तो विस्थापन पृथ्वी का 0 हो जाएगा, तो 0 अगर बल में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, मान इसका 0 हो जाएगा। तो आंसर आपका ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। कार्य क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है। गति का जो पहला समीकरण है वो किस किसके बीच का संबंध दर्शाता है। तो अगर हम इसमें देखें गति का पहला समीकरण तो क्या है, v बराबर u प्लस ए टी होता है, जिसको हम गति का पहला समीकरण कहते हैं। v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है। यह है गति का पहला समीकरण। तो किसी वस्तु के वेग, त्वरण, समय व दूरी के बीच संबंध जो स्थापित होता है उसे गति का समीकरण कहते हैं। तो अगर हम इसमें आंसर की बात करेंगे तो वो किसके बीच का समय है, तो ये वेग और समय के बीच का स्थापन होता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। सी पार्ट हो जाएगा, वेग और समय के बीच का संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व क्या होता है। किसका घनत्व कितना होता है कि ये बर्फ जो है पानी पर तैरने लगती है। इसके आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
बर्फ़ का घनत्व जो होता है वो पानी से कम हो जाता है, इसलिए बर्फ़ जो है पानी पर तैरती है। ठीक है, बर्फ़ का घनत्व पानी के घनत्व से जो है 9% कम होता है। कितना कम होता है? 9% कम रहता है। पानी का घनत्व जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे ज़्यादा होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है? पानी का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हुक का नियम जो है किस सीमा तक वैध होता है? ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में जो है शेयर करते रहिएगा इसको। तो हुक का नियम पूछा गया किस सीमा तक वैध होता है, ये बताना है। तो हुक का नियम जो होता है ये प्रत्यास्थता की सीमा तक वैध होता है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी पार्ट। हुक के नियम के अनुसार इलास्टिक लिमिट के अंतर्गत प्रतिबल तीव्रता और उससे संबंधित विकृति के समानुपाती होती है, यानी कि प्रतिबल तीव्रता जो होता है वो विकृति के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रत्यास्था सीमा हो जाएगा। प्रत्यास्था सीमा की बात करें तो प्रतिबल तीव्रता का वह अंतिम या अधिकतम मान होता है जिस पर क्या होता है? वस्तु प्रत्यास्थ रहती है, नहीं इलास्टिसिटी रहती है, जिसे प्रत्यास्था सीमा कहलाता है। यानी कि उसके बाद अगर टूट जाए तो वो टूटने के पहले वाला जो सीमा होता है वो प्रत्यास्थ होता है। ठीक है, प्रत्यास्थ सीमा होता है। तो आपका आंसर इसमें बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता पूछा गया है। ध्वनि की तीव्रता जो है डेसिबल में मापा जाता है। आपका आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्वनि क्या होती है? ध्वनि एक तरंग किसकी होता है? अनुदैर्घ्य तरंग होती है, इसकी तीव्रता डेसिबल में मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाल गुलाब नीली रोशनी में देखने पर काला दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है? तो लाल गुलाब जो होते हैं नीली रोशनी में देखने पर काला दिखाई देता है क्योंकि कोई वस्तु उसी रंग में दिखाई देती है जिस रंग को वह उत्सर्जित करती है। यदि वस्तु किसी रंग का उत्सर्जन नहीं करती है तो काली दिखाई देती है। लाल गुलाब जो है नीली रोशनी को अवशोषित कर लेता है, इसलिए वो काला दिखाई देता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक साधारण लोलक यानी कि पेंडुलम की लंबाई बढ़ा दी जाए तो इसका आवर्तकाल क्या होगा? तो साधारण लोलक का अगर पेंडुलम की लंबाई अगर बढ़ाते हैं तो उसका आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि टी बराबर होता है 2π√L/g। क्या होता है? t π√L/g। L जो होता है लोलक की लंबाई होती है, g जो है गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो अगर हम L का मान बढ़ाएंगे तो t का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्प्रेरक की उपस्थिति में यह हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन की अपक्रिया द्वारा अमोनिया बनाने का एक औद्योगिक प्रक्रम है। इसमें से कौन सा प्रक्रम होता है? तो राइट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा हैबर प्रक्रम। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में भी बातें हुई हैं हैबर प्रक्रम के बारे में। ठीक है, औद्योगिकरण के अमोनिया जो बनाया जाता है वो किससे बनाया जाता है? वो हैबर प्रक्रिया से द्वारा बनाया जाता है। तो आंसर आपका इसमें सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषमांगी मिश्रण है? इनमें से तो विषमांगी मिश्रण की बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। दूध क्या है? विषमांगी मिश्रण है। वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग में उसके अवयवी पदार्थों के संगठन व विभिन्न गुणधर्म एक से नहीं होते, जैसे कि लोहा एवं गंधक का मिश्रण, बालू एवं नमक के मिश्रण क्या होते हैं? एक से नहीं होंगे इसके गुणधर्म। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा? विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहा जाता है? तो अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणविकता कहा जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी पार्ट हो जाएगा, परमाणविकता। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में क्रोमोसोम कितनी होती है? क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा, 46 होती। कितनी होती? 46। ठीक है, गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम जो होता है वो टोटल कितना होता है? 23 जोड़ा होता है मानव में, और जो कि टोटल होता है 46। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? तो वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई की बात कर रहा है, तो इसका आंसर होगा जाति। ठीक है, वैज्ञानिक वर्गीकरण में जाति जो होता है वो मूल इकाई होता है, और इसका सर्वप्रथम प्रयोग इस शब्द का जो है कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचर में किया था। किसने? वैज्ञानिक जो वर्गीकरण विज्ञान शब्द का प्रयोग। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्फोलॉजी क्या है? मार्फोलॉजी की बात कर रहे हैं तो इसमें जो है जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन जो इसमें किया था उसको मार्फोलॉजी कहते हैं। आंसर आपका सी पार्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के जो है स्कंदन में निहित है। तो इसके अगर हम राइट आंसर की बात करें तो वो है फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन जो है ये प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के स्कंदन में निहित होता है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। मनुष्यों में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट क्या है। तो मनुष्यों में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट की बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है, हीमोग्लोबिन। आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट। एक कंडरा यानी कि टेंडन किससे बनाया जाता है। टेंडन की बात करा तो टेंडन जो है ये केवल कोलेजन फाइबर से बना होता है। आपका आंसर इसमें ए पार्ट हो जाएगा। मांसपेशियों के सिरे को टेंडन अर्थात कंडराएँ कहते हैं। यह क्या करता है, पेशियों को हड्डियों तथा उपास्थियों को जोड़े रखता है। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। केवल कोलेजन फाइबर बनाया जाता है। डीपीटी के उपयोग से रोकथाम होती है। डीपीटी के उपयोग से किसके रोकथाम होता है, तो डिप्थीरिया का रोकथाम होता है। आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, डिप्थीरिया की बात करेंगे तो यह रोग जो है कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक जीवाणु से होता है और इस रोग से जो है गले में झिल्ली बन जाती है और श्वास जो है अवरोध हो जाता है। यह रोग अधिकतर संक्रमित रोग से फैलता है। इस रोग के जीवाणु रोगी के थूक खखार से बाहर निकलता है। ठीक है, इसके उपचार क्या है, तो डीपीटी का टीका लगवाएं। इसमें डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस जैसे संक्रामक रोगों से बचा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में जो है यूरिक अम्ल की अधिकता क्या लक्षण है। तो रक्त में अगर यूरिक अम्ल की अधिकता है तो उसमें क्या होता है, गठिया रोग हो जाता है। आपका आंसर इसमें बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार जो है सबसे बड़ा है। तो मानव शरीर में अगर हम देखेंगे तो निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा है, तो लीवर का है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट। लीवर यानी कि यकृत इसको कहते हैं। ये जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है मानव शरीर की। इसका वजन जो होता है वो 1.5 से 2 किलोग्राम तक होता है। 1.5 से 2 किलोग्राम तक होता है। ठीक है, और इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी पार्ट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टमाटर क्या है। टमाटर बताना है क्या है। टमाटर की अगर हम आंसर की बात करेंगे तो टमाटर एक जो है ये फल होता है। क्या होता है, फल होता है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, टमाटर का खाने वाला भाग जो होता है वो फलवित्ती और बीजांडासन होता है। इसके बाद इसका पुराना वानस्पतिक नाम क्या है, लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम है, जो कि वर्तमान समय में इसे सोलेनम लाइकोपर्सिकॉन कहते हैं। इसकी उत्पत्ति जो है दक्षिण अमेरिका में हुई। ठीक है, और टमाटर में क्या पाया जाता है, लाइकोपिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लाइकोपिन। ये भी याद रखिएगा। तो ये था ओवरऑल आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने देखा साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। अब इसके आगे वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का देखेंगे साइंस का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, और मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।